मैंने तुझे मछली कितनी बार कहा है कढ़ाई को सूखा रख, लेकिन तू सूखा नहीं रखती है। देख जैसे ही तेल डाला वैसे ही छन छन करने लगा। हाँ, और सुन, वो जो थाली है उसे मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन याद रखना मछली को छूना नहीं। अगर मछली को छू लेगी तो कोई भी तेरे हाथ का खाना नहीं खाएगा। याद रखना। नहीं छूऊंगी दीदी, दे रही हूँ। अरे रे रे, देखना इस मछली से खाने पीने की कोई चीजें छूने ना देना। नहीं अम्मा, बिल्कुल छूने नहीं दूंगी। मुझे आपकी बात अच्छे से याद है, मैं छूने ही नहीं दूंगी। हाँ, ये एकदम से बेकार सी है। हाँ, पता नहीं किस छोटे से घर से मेरे बेटे ने ब्याह कर लिया और इसे लेकर आ गई है। चल मेरे साथ, थोड़ा बाहर काम है। अभी तो मछलियाँ निकाल ली है ना? हाँ हाँ, बस आ रही हूँ थोड़ी देर में। अरे चल ना, इतनी देर में नहीं जलने वाली है। आजा तू जल्दी से। अच्छा अम्मा, चलो चलती हूँ। अरे ये क्या, अब तो जल जाएगा ये पूरा का पूरा मछली। ये दीदी कहाँ चली गई? अभी तक आई नहीं है। मैं चला देती हूँ। हाय दैया, ये क्या किया तूने? खाना छू दिया। हाय हाय, तेरे हाथ का खाना तो अब कोई नहीं खाएगा। ये क्या? हाय हाय, अम्मा को पता चलेगा तो अम्मा तो कच्चा खा जाएगी और तुझे तो पता नहीं क्या करेगी। तूने ये बहुत गलत किया। दीदी मैं क्या करती? नहीं, मैं चलाती तो ये जल जाता, सब बर्बाद हो जाता। अरे अब तेरे हाथ का ये छुआ हुआ कोई नहीं खाएगा घर में सबको। तुझे पता है ना, तेरे हाथ का कोई छुआ नहीं खाता है। हाँ दीदी, पता तो है, लेकिन इतना कीमती मछली जल रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने हाथ लगा दिया। अरे जल जाता तो जल जाता, मैं तो आने ही वाली थी। हाँ, अब ले जा इस कढ़ाई के साथ और इसे ले जाकर बाहर फेंका। कोई नहीं खाने वाला है तेरे हाथ का। जा, लेके जा और इसे बाहर फेंका। ठीक है दीदी, जा रही हूँ। अरे अम्मा, खाना तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन अरे वो मछली कहाँ गई? हाँ, सुबह जो बड़ी बड़ी मछलियाँ लाकर दिया था, आज खाने में तो वो बनना था ना। वो मछली क्यों नहीं है खाने में? अब वो एक बड़ी सी बिल्ली आई थी ना, वो बिल्ली ने जूठा कर दिया, इसी वजह से हमें फेंकना पड़ गया वो मछली। अरे ये कैसी बात है? तुम लोग इतने लोग हो, फिर भी बिल्ली मछली खा गई और जूठा कर गई। हाँ, तुम दोनों क्या कर रही थी रसोई में और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा लगता है कीमती चीज है, फिर भी तुम लोग बड़े आराम से कह रहे हो। अच्छा, अरे दीदी अब मुझे समझ में आया। हाँ, जरूर कुछ हुआ है। बिड़ाल को तो मैंने भगा दिया था, और मिनी अब तो कोई बिल्ली बिल्ला नहीं है, कैसे मछली जूठी हो गई? नहीं अम्मा, अरे सच बोल, झूठ मत बोल। झूठ बोलकर कुछ नहीं होने वाला। और तुमने जो ये मछली आंगन में फेंक दी, ये क्या सही हुआ? अरे मछली, तूने इसे आंगन में फेंक दिया था? हाँ दीदी, किनारे में मैंने फेंका था। अरे अम्मा, कोई मुझे भी समझाएगा क्या हुआ है? अरे रे, ये दोनों, इसने मछली ने खाना छू दिया, जिसकी वजह से खाना फेंकना पड़ गया। पूरी की पूरी मछली फेंकनी पड़ गई। अरे तो क्या हो गया अगर छू दिया तो? तुझे जब पता है तेरे हाथ का कोई नहीं खाता है, तो क्यों इर्द गिर्द मंडराती रहती है? ऐसे इर्द गिर्द मंडराया मत कर। याद रख, ऐसे नहीं चलने वाला है। ये सब चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है।
अरे अम्मा क्या हो गया, अगर बना ही दिया उसने तो खा लेने से क्या हो जाता। तू चुप कर, न जाने कहां से उठाकर ले आया है। एक तो मेरे मन का ब्याह नहीं हुआ, ऊपर से अब देख लेना, मैं छोटे का ब्याह बिल्कुल अपनी मनमर्जी से करूंगी, अपने पसंद की लड़की से करूंगी। हाँ याद रखना। हाँ अम्मा ठीक कह रही हो, तुम अपनी पसंद की ही लड़की से करना। अब मैंने बाबा के पसंद की लड़की से ब्याह करके तो मुसीबत बुला ली है। अरे तुम मुझे मुसीबत कह रहे हो? हाँ, मेरे पिताजी ने अच्छा खासा दहेज भी दिया था और मुझे घर का सारा काम भी आता है, इसके बाद भी कह रहे हो? अरे ठीक है ना, छोटे का ब्याह माँ की मर्जी से होना चाहिए, माँ के पसंद की लड़की से, वही बेहतर होगा। हाँ हाँ, तो जान लो, अम्मा ने मेरी बुआ की लड़की को पसंद किया है, उसी के साथ ब्याह होगा। अरे तुम क्या कह रही हो मीनू? हाँ, अपने पसंद की लड़की। हाँ हाँ, इस बार मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाली, मैं अपने पसंद की ही लड़की से अपने छोटे बेटे का ब्याह करवाऊंगी। चिंटू मेरा भोला भाला बेटा है और देखना मैं कितना गुणवान लाऊंगी बहू, और इस गांव में कोई भी वैसा ना होगा, ऐसी बहू लेकर आऊंगी। अच्छा, खाना तो खाने दो। अरे खा लो तुम लोग सब। मैंने ऐसा क्या किया है कि लोग मेरे हाथ का खाना भी नहीं खाते हैं? हाँ, मैं इस घर में क्या बोझ हूँ? अरे तुम इतना क्यों सोचती हो? तुम गरीब हो इसलिए अम्मा तुम्हें पसंद नहीं करती है, पर कोई बात नहीं है, एक दिन आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। तुम इतना मत सोचो, देखना एक दिन तुम्हारा होगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। अभी तो मुझे लगता है जैसे इसी घर में मैं अछूत हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता है। मैं किसी खाने पीने की चीज को छू दूँ तो कोई खाना नहीं चाहता है, ये बहुत बुरा लगता है। अरे कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। चलो, आज मेरे मालिक से बात हुई थी, बगल के गांव में जाना है और वहाँ 2-3 महीने का काम है। सोचता हूँ तुम्हें भी ले चलता हूँ, यहाँ रहे रहे क्या करोगी? हाँ, मुझे भी ले चलो, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, मुझे कोई किसी चीज को हाथ लगाने देता नहीं है, ऊपर से लगता है जैसे कि मैं एकदम से कोने में पड़ी हूँ। अच्छा, मैं अम्मा से बात कर लूँगा। अम्मा, मैं जा रहा हूँ बगल के गांव में और सोच रहा हूँ कि मैती को भी ले जाऊँ। अरे रे रे, ले जाना, ऐसे भी तो घर में पड़ी रहती है, उसके पड़े रहने से हमें क्या फायदा। हाँ ले जा, और क्या अनाज बचेगा हमारे घर का, जितनी जल्दी ले जा सकता है ले जा। अच्छा अम्मा, मैं जाता हूँ। अम्मा, छोटे का ब्याह कर दो, मैं तो कहती हूँ बुआ की लड़की तैयार है। अरे रे, हाँ हाँ, अम्मा बहुत सारा दहेज लाएगी, घर भर जाएगा सामान से। अरे रे रे, क्या बात है, क्या बात है, चल हम बात करते हैं छोटे से। अरे ओ छोटे, छोटे जल्दी आ। हाँ अम्मा, क्या हो गया? अरे छोटे, तेरा ब्याह लगा रही हूँ। अम्मा, मुझे अभी ब्याह नहीं करना है, बहुत सारा काम धंधा कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, मैं क्या करूँगा? अभी तो मैं खुद पैरों पर खड़ा नहीं हूँ। अरे रे रे, बुढ़ा होकर करेगा क्या? हाँ, उम्र बढ़ती है, उम्र घटती नहीं है, कुछ दिन बाद लड़कियाँ नहीं मिलेंगी, याद रखना। अरे अम्मा, ये क्या बात हुई? ये तो तुम परेशान करने का तरीका निकाल रही हो। अरे रे रे, जो तुझे समझ में आ रहा वो समझ ले, लेकिन होगा वही जो मैं चाह रही हूँ, वरना मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। अरे अम्मा, जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या सही है और क्या गलत है। अरे अम्मा, छोटे का ब्याह तय कर दिया तुमने और कुछ बताया भी नहीं। अरे रे रे, क्या बताऊंगी? हाँ, तू
तूने तो अपने मन से ब्याह किया। हाँ, मुझसे पूछा था क्या? जब तूने मुझे नहीं बताया तो मुझसे क्यों उम्मीद रखता है कि मैं तुझे बताऊंगी? हाँ, आ गया तो ठीक है, अब शादी में रह लेना, बाद बाकी देखी जाएगी। अरे रे रे देवर्षि, देखो आपने तो अम्मा का ध्यान नहीं रखा, घर वालों का ध्यान नहीं रखा, तो फिर लोग आपका ध्यान क्यों रखेंगे? देखो भाभी, तुम कुछ भी बोल देती हो। अब एक बात बताओ, इसके परिवार में कोई नहीं बचा था, क्या करता मैं? इसे छोड़ देता। अरे रे, इस तरह के तो बहुत सारी है, क्या करोगे? सबका दुख दर्द दूर करते फिरोगे। भाभी, तुम लोगों को जो मन में आता है वो करो। अब मुझे और मेरी पत्नी को अब परेशान करना छोड़ दो। अरे कौन तुम लोगों को चाहता है? कोई तो चाहता भी नहीं है। तुम्हारी बीवी तो कोने में पड़ी रहती है, और देखो अम्मा ने तुम्हें कुछ बताया भी नहीं। इसका मतलब है कि घर में कोई नहीं चाहता तुम्हें। अरे रे रे, इतनी प्यारी बहू है ना मीनी? हाँ अम्मा, और बहुत सारा सामान भी लेकर आई है अम्मा। हाँ हाँ, देखो तुम लोग भी देखो। मुझे यहाँ ऐसे खड़े खड़े अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मुझे अपने कमरे में जाना है। चलो मैं तुम्हें कमरे में ले जाती हूँ। अच्छा, ये लो तुम्हारे पसंद की बहू आ गई है, और आते ही कितना जोरदार सुना कर गई। किसी को कुछ नहीं, सीधे अपने कमरे में चली गई। अरे रे रे, तुमने मजली को देखा? वो लेकर गई है साथ में, वही खराब करेगी। अम्मा, तुम्हें कोई भी मौका मिलता है मेरी पत्नी को दोष देने लगती हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो नई नई आई हुई बहू किसी का लिहाज नहीं कर रही है, वो सीधे अंदर चली गई, ऊपर से तुम हमें बोल रही हो। हाँ माँ, ये तो मुझे भी बुरा लगा। अरे ये तुमने क्या किया? वहाँ पर किसी का लिहाज नहीं किया, सीधे अपने कमरे में चली आई। अरे तो क्या करूँगी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ हाँ, तुम्हारी अम्मा कैसी है और कैसे करती है। मैं कोई गरीब परिवार से नहीं हूँ, बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ। हाँ, मुझ पे धौंस जमाने की कोशिश न करना, मैं यहाँ कोई मुफ्त में रहने नहीं आई हूँ। अरे लेकिन ये कैसी बातें कर रही हो? हमारी दोनों भाभियाँ कभी ऐसे बात नहीं करती है। तो सुनने की आदत डाल लो, अब ऐसी ही बातें सुनने को मिलेंगी। अरे रे रे, मीनी तू अकेले काम कर रही है, नई बहू को नहीं बुलाया? अम्मा अभी तक तो नहीं बुलाया है, आप देख लो बुलाकर। अरे नई बहू, जाओ रसोई में काम कर लो। अम्मा मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, ढेर सारा सामान लेकर आई हूँ दहेज में, मैं क्यों काम करने जाऊँ? मैं क्या यहाँ नौकर बनने आई हूँ? अरे रे, घर के काम करने से कोई नौकर बन जाता है क्या? अम्मा मुझसे नहीं होगा, मैंने अपने घर में भी कभी कोई काम नहीं किया है, मैं कोई काम नहीं करने वाली। अरे तू आज अकेली कर ले। अम्मा इतना सारा काम, लोग भी बढ़ गए हैं, मैं अकेली कर लूं? अरे रे, अकेली ही कर लेना। आओ आओ नई बहू, तुम भी बैठो। नहीं नहीं, मुझे आप लोगों के साथ नहीं खाना, मैं तो अपने कमरे में खाऊंगी। दे दो मुझे मेरा खाना। अच्छा, ये लो तुम्हारी नई बहू, तुमने कहा था गुणवान होगी, बहुत अच्छी होगी, ये तो बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, और तुम्हारी बाकी दोनों बहुओं से भी बुरी दिख रही है। आते ही तुम्हारी तो एकदम से इसने छक्के छुड़ा दिए हैं। अरे रे रे, धीरे धीरे संभल जाएगी। सुनो, मैं यहाँ 4-5 लोगों के साथ नहीं रह सकती,
भेड़ बकरियों की तरह मुझे अकेले रहना है। चलो मायके मेरे पास 2-2 घर हैं, वहाँ पे हम रहेंगे, अकेले रहेंगे। ये झंझट नहीं चाहिए मुझे। अब मुझे ताने भी नहीं सुनने हैं। अरे ये क्या कह रही हो? 4 दिन ब्याह किए नहीं हुआ, तुम्हें अकेले रहना है? अभी तक इस घर में किसी ने ऐसी बात नहीं कही है। नहीं कही है तो मैं कह दूंगी। अम्मा अगर कुछ कहेगी तो? अरे अम्मा क्या कहेगी, और कहेगी तो सुन भी लेगी। मुझे कौन सा उसके साथ रहना है। देख लो, तुम्हें जो मन में आए वो करो, अम्मा को कह देना तुम। हाँ जा रही हूँ। अरे रे क्या बात है? नहीं बहू, अम्मा हमें अकेले रहना है, हमारा हिस्सा दे दो, हम निकलना चाहते हैं। हाँ अम्मा, मीनी भी कह रही है हमें अकेले रहना है। इतने सारे लोगों का खाना मीनी नहीं बना पाएगी। मैं भी अपनी पत्नी के साथ जाना चाहता हूँ। अरे वाह क्या बात है, अभी तुम बच्चों ने तो बड़ा अच्छा दिखाया। अरे हम दोनों बूढ़े हैं, हम दोनों को खिलाने के लिए कोई नहीं रुकेगा यहाँ। अब बाबा मुझे खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेला मैं ही क्यों खिलाऊं? एक को मैं खिलाऊंगा, एक को कोई और खिलाएगा, मैं नहीं खिलाने वाला। मैं यहाँ नहीं रुकने वाली और न ही किसी को खिलाने वाली हूँ। अरे तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? 12 बज रहे हैं, भूख लगी हुई है। अरे खाना तो बना लो। मैं नहीं बनाने वाली, आज तो मैं भी नहीं बनाऊंगी। और चलो अब अपना सामान समेटते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अरे लगता है रसोई में कुछ पक रहा है। दोनों बच्चे तो चले गए, बहुएं भी चली गई। अब कौन है जो रसोई में पका रहा है? अम्मा और बाबा, मेरी बीवी है जिसे तुम लोगों ने अछूत बनाकर कोने में पटक कर रखा था। अगर खाना चाहो तो उसकी हाथ का खा सकते हो। मुझे तुम दोनों को खिलाने में कोई आपत्ति नहीं है। अरे माफ कर दो मुझे, मैं खा लूंगी। अरे वाह, भूख लगी तो सब कुछ चला गया, तुम्हारी अकड़ भी चली गई। अरे मैंने गलती की थी और गलती की सजा मैंने पा ली है। अब मैं गलती नहीं करना चाहती। और अरे सुगंध तो बहुत अच्छा है। हाँ अम्मा ने कभी मेरे हाथ का खाना खाया ही नहीं है। आज मैंने कद्दू की सब्जी बनाई है। अरे महक से ही लग रहा है बहुत अच्छी बनी होगी। चलो बहू, खाऊंगा, मैं तो खूब खाऊंगा, तुम्हारी सास खाए या न खाए। निकल जा, अभी के अभी तू मेरे घर से निकल जा। सासू माँ कृपया करे, रात के इस समय में मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी तरफ से नदी में छलांग लगाकर मर जाना। दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। गोरी कौवी अपनी बहू को रात के वक्त अपने घर से निकाल देती है। गोरी कौवी की बहू के पास कोई घर नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ती हुई घने जंगल की तरफ चली जाती है। माँ, लाली कहाँ है? मुझे क्या पता, चली गई होगी किसी कौवे के साथ। मैंने तो तुमसे शादी से पहले ही कहा था, उस कौवी के चाल चलन अच्छे नहीं हैं। तुमने मेरी एक न मानी। अपनी बहू को घर से निकालने के बाद गोरी कौवी अपने बेटे से झूठ बोलती है। सासू माँ, मैंने आपकी सेवा की, आपका कहना माना, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आप मुझे अपने घर से ही निकाल देंगी। मेरा तो कोई नहीं है, मैं जी कर क्या करूँगी? मेरे पति ने भी मेरी एक न सुनी। गोरी की बहू उड़ती है और नदी पर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। मैं अब और जीना नहीं चाहती। गोरी कौवी की बहू आत्महत्या करने ही वाली थी कि बड़ा पेड़ उसे रोक देता है। ऐसा मत करो कौवी, अगर तुम मर भी गई तो उस कौवी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। गोरी कौवी की बहू उस जादुई पेड़ के पास जाती है। मेरे पास घर नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, मैं भूख से मर जाऊंगी, मैं ठंड से मर जाऊंगी। झरने के पीछे पहाड़ है और उस पहाड़ में गुफा है। उस गुफा में जाओ, वहाँ से तुम्हें सब मिल जाएगा जो तुम्हारे जीवन के लिए काफी होगा। गोरी कौवी की बहू खुश हो जाती है और
वहाँ से उड़ती है। वह रात के अंधेरे में झरने तक पहुँच जाती है। ये रहा झरना, लेकिन गुफा कहाँ है? मैं पहाड़ों की दूसरी तरफ जाकर देखती हूँ। गोरी कौवी की बहू जब पहाड़ों की दूसरी तरफ जाती है तो उसे गुफा दिख जाती है। वो गुफा के अंदर जाती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। गुफा में एक पुराना संदूक खजाने से भरा पड़ा था। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, अब मैं भी एक अच्छा जीवन गुजार सकूंगी। गोरी कौवी की बहू अपने लिए एक बड़ा सा और सुंदर सा घर बना लेती है और एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगती है। गोरी कौवी अपनी बेटे जग्गू की दूसरी शादी कर देती है, लेकिन उसकी दूसरी बहू बहुत गुस्से वाली थी। उसने तो अपने सास को 2 दिनों में ही सीधा कर दिया था। मेरे कपड़े धो दिए हैं तो मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। बहू, मैं थक गई हूँ, चाय आप खुद ही बना लें। मैं एक अमीर परिवार से हूँ और हमारे परिवार में चाय नौकर ही बनाते हैं। मैंने कभी चाय नहीं बनाई। फिर गोरी कौवी रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। लो बहू, ये लो, चाय बन गई है। गोरी बहू चाय का एक ही घूंट लगाती है। छी छी, ये भी कोई चाय है? गोरी कौवी की बहू गरम गरम चाय अपनी सास के ऊपर गिरा देती है। हाय, मैं जल गई, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कौवी की बहू अपने पति जग्गू कौवे से कहती है, पति जी, मैं चाहती हूँ मेरी माँ इस घर में आ जाए। तो ठीक है, आप अपनी माँ से कहें कि आ जाए इस घर में। लेकिन जब तक सासू माँ इस घर में है, मेरी माँ यहाँ नहीं आएगी। इसमें क्या मुश्किल है, तुम निकाल दो माँ को इस घर से। ये सुनकर जग्गू की पत्नी खुश हो जाती है। मुझे विश्वास था मेरा जग्गू पति मेरी खातिर कुछ भी कर सकता है। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी की दूसरी बहू उसे जंगल साथ ले जाती है। लो, मैं जंगल तक तुझे छोड़ दिया, अब भूल कर भी दोबारा उस घर में वापस न आना, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। बहू, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कौन है मेरे बेटे के सिवा? मुझे अच्छी तरह मालूम है, जब तुमने अपनी पहली बहू को घर से निकाला था तो उसका भी कोई नहीं था। गोरी कौवी की बहू वहाँ से चली जाती है और गोरी कौवी पेड़ पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। रात हो जाती है। माँ को निकाल दिया क्या घर से? हाँ, मैं सासू माँ को घने जंगल में छोड़ आई थी और कल मेरी माँ इस घर में आ जाएगी। गोरी कौवी 2 दिन तक भूखी प्यासी पेड़ की डाल पर बैठी रहती है और फिर बहुत मुश्किल से उड़ती हुई घने जंगल में एक बड़ी से घर के पास जाकर बैठ जाती है। भूख से मर जाऊंगी, मैं किसी से मांग कर कुछ खा लेती हूँ। गोरी कौवी दरवाजे के पास जाकर ऊंची आवाज में सदा लगाती है, कोई मेरी मदद करे, मैं बहुत बूढ़ी कौवी हूँ, बेघर हूँ, बेआसरा हूँ, मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है, ऊपर वाला तुझ पर कृपया करेगा, मेरी मदद करो। शायद कोई गरीब पक्षी है। मैं मदद करती हूँ उसकी। जब लाली घर से बाहर निकलती है तो अपनी सास गोरी कौवी को देखकर हैरान हो जाती है। बहू, तुम यहाँ रहती हो? हाँ सासू माँ, मैं यहाँ ही रहती हूँ, लेकिन आप इस हाल में कैसे? गोरी कौवी फूट फूट कर रोने लग जाती है। निकाल दिया मुझे, मेरे बेटे और नई बहू ने घर से निकाल दिया है, मैं बहुत भूखी हूँ। फिर गोरी कौवी की पहली बहू गोरी कौवी को खाना देती है। बहू, मुझे मेरे पापों की सजा मिल रही है, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो बेटी। सासू माँ, जो बोया है उसे तो काटना ही पड़ेगा। आज चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि सुबह से उसका पति घर नहीं आया था और वह अब अपने पति की तलाश में निकली थी। साथ ही साथ उसे अपने बच्चों की चिंता भी सताई जा रही थी कि अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। वहाँ उसका पति खून से लथपथ पड़ा था। चिड़िया उसे देखकर रोने लगती है। ये क्या हो गया? मेरे पति को किसने मार दिया? मैं अपने बच्चों को क्या कहूँगी? चील चिड़िया की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। वाह, क्या बात है, आज तो बिना मेहनत के ही शिकार मिल गया। तुमने मेरे पति को मार डाला, मेरे छोटे छोटे बच्चे कैसे जिएंगे? अब मुझे जाने दो, मेरे बच्चों पर दया करो। मगर चील उसकी
एक नहीं सुनती और उसे अपने साथ ले जाती है। चिड़िया के दोनों बच्चे अपने मम्मा पापा का इंतजार कर रहे थे। भाई अब तो शाम होने वाली है, मम्मा पापा अब तक घर नहीं आए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी प्यारी बहन तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मम्मा पापा अभी आ जाएंगे। वो छोटे बच्चे 2 दिन ऐसे ही इंतजार में रहे। ना तो चिड़िया लौट कर आई और ना ही उसका पापा। भाई अब हम कहाँ जाएंगे? क्या हमारे मम्मा पापा को चील ने खा लिया है? क्या हमें भी चील खा जाएगी? नहीं मेरी बहना, वो जल्द लौट आएंगे। भाई आप मेरे साथ रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है और मम्मा की याद भी बहुत आ रही है। फिर वो दोनों छोटे बच्चे एक दूसरे की गले लगकर रोने लगते हैं। मुझे अपनी बहन की रक्षा के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कुछ देर बाद वहाँ से एक कौवी गुजरती है, जिसके साथ 2-3 नौकर उसके आगे पीछे थे। वो बहुत अमीर कौवी थी। कौवी आंटी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? हमारे मम्मा पापा 2 दिन से घर नहीं आए, आप कुछ दिन हमें अपने घर रख ले। अरे देखो तो इसकी हिम्मत, मैं अपने घर में फजूल पक्षियों को घुसने नहीं देती हूँ। हाँ, मुझे अपने घर में भीड़ पसंद नहीं है। आप ऐसा करें, मेरी बहना को अपने घर में रख ले, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, फिर हमारे मम्मा पापा आ जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को अपने घर में रख लूंगी, मगर इसके बदले तुम्हें मुझे इस जंगल से 1000 फल ला कर देने होंगे। हाँ आंटी, मैं ला दूंगा, बस मेरी बहन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। भाई मैंने आपसे कहा था ना, मुझे अकेले मत छोड़ना, प्लीज भाई, मुझे छोड़कर मत जाना। मम्मा पापा भी चले गए, अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हो, भाई मत जाओ ना। मेरी प्यारी बहन, मैं जल्दी आ जाऊंगा और इस तरह में मैं मम्मा पापा को भी ढूंढ लूंगा। फिर कुक्कू जंगल में फल ढूंढने निकल जाता है और गुड़िया उस कौवी के साथ उसके घर चली जाती है। जग्गू और गुड्डू इधर आओ, यह देखो मैं आपके लिए एक नौकरानी लेकर आई हूँ। सच में मम्मा, यह हमारी नौकरानी है, हम इससे जो कहेंगे यह वो करेगी। हाँ हाँ बेटा, यह सब करेगी। फिर वो अपने घर का सारा काम उस मासूम गुड़िया से ही करवाने लगे। दूसरी तरफ चील ने भी चिड़िया को अपनी नौकरानी बनाकर कैद कर रखा था। छोटी चिड़िया, मैं अपना खाना तलाश करने जा रही हूँ, तुम घर का सारा काम करके रखना, वरना ये ना हो कि मैं तुम्हारे बच्चों को भी खा जाऊं। अरे नहीं, मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मैं सारे काम करूंगी। चील नया शिकार तलाश करने जाती है और खुद ही एक शिकारी का शिकार बन जाती है। शिकारी चील को निशाना बनाकर खूब हंसने लगता है और चील झाड़ियों में गिर जाती है। शिकारी काफी देर तक चील को ढूंढता रहता है और फिर चला जाता है। कुक्कू भी वहाँ से गुजर रहा था कि उसकी नजर खून पर पड़ती है। अरे ये खून कहाँ से आया? कहीं ये मेरे मम्मा पापा का खून तो नहीं? कुक्कू आगे बढ़कर देखता है, ये तो चील है। कुक्कू चील को देखकर डर जाता है, मगर ये तो घायल है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर कुक्कू चील की मरहम पट्टी करता है और उसे पानी लाकर पिलाता है। कुछ ही देर में चील को होश आ जाती है। फिर कुक्कू चील को अपनी पूरी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर चील रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पापा को तो वापस नहीं ला सकती हूँ, मगर तुम्हारी मम्मा तुम्हें लौटा दूंगी। क्या मेरी मम्मा आपके पास है? और मेरे पापा को क्या हुआ? फिर चील कुक्कू को अपने घर ले जाती है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। जाओ, तुम आज से आजाद हो। कुक्कू और उसकी मम्मा एक दूसरे को देखकर बहुत
खुश थे। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों माँ बेटा गुड़िया को लेने कौवी के घर जाते हैं। गुड़िया अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश होती है और फिर तीनों अपने घर चले जाते हैं। वे उदास थे कि उनके पापा अब उनके पास नहीं थे, मगर वो खुश भी थे कि उनकी मम्मा तो उनके पास तो है ना।